भारतीय जनता पार्टी को वाकई 36 तोपों की सलामी। दोस्तों, ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों जो हर चीज को हिंदू मुस्लिम कर सकती है। सही सुना आपने, ऑपरेशन सिंदूर हो उससे भी हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र में मराठी हिंदी को लेकर विवाद चल रहा है, इससे भी हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। सही सुना आपने। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, राज ठाकरे की जो एमएनएस है वो लोगों पर हमला कर रही है, दुकानदारों पर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं। बैंकों में घुस रहे हैं, बैंक में काम करने वाली कर्मी जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं। अब ये ताजा वीडियो है, ये सुशील केडिया करके एक बिजनेसमैन है जिन्होंने ये कह दिया था कि मैं मराठी नहीं बोल सकता। अब उनके दफ्तर में पत्थरबाजी कर रहे हैं एमएनएस के कार्यकर्ता। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मगर फिर वो रिहा भी हो गए हैं। मगर भाजपा सरकार क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। इसमें भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया। इसमें भी, सही सुना आपने, हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया। नीतीश राणे नारायण राणे के सुपुत्र हैं, विधायक हैं, जहर उगलते रहते हैं, बार बार उगलते रहते हैं। अब इन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा? एमएनएस को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि जाओ मुसलमानों के इलाकों में जाओ और वहां पर इस तरह का जुल्म करो। क्या जावेद अख्तर मराठी में बोलते हैं? क्या आमिर खान मराठी में गाते हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यहां मुसलमानों को घसीटने की क्या जरूरत थी? मगर यह काम ये सज्जन कर रहे हैं। इनका बयान सुनिए, क्योंकि अब इनको क्या दिख रहा है कि भाई एक भाषा को लेकर विवाद हो रहा है। अब भाषा को लेकर विवाद हो रहा है तो उसका समाधान कैसे किया जाए? कानूनन आप सख्त कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उन्हें फिर रिहा भी कर दिया जा रहा है। तब आपके पास एक ही समाधान है, आप उसे हिंदू मुस्लिम कर दो। सही सुना आपने। जो विवाद आपकी वजह से, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से खड़ा हुआ, अब उसका समाधान नहीं है तो हिंदू मुस्लिम कर दो उस पर। सुनिए नीतीश राणे क्या कह रहे हैं। क्या है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूं। ये वो शख्स है दोस्तों जो गुजरातियों पर ताने कसता था। सही सुना आपने। और इनके बयानात में आपको दिखाऊंगा जो वो डिलीट कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से। सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिकल पार्टी आपको और हमें धर्म के आधार पर बांटती है ना, उसे कम से कम एकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर लोगों को बांटने का काम करती है। और यह काम नीचे से लेकर ऊपर तक होता है, यानी नीतीश राणा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। अब मैं देख रहा हूं कि भाजपा के प्रचार तंत्र के कई लोग कह रहे हैं कि हमें भाषा के आधार पर नहीं बंटना चाहिए। अरे भाई, आप वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर बांटते हैं। जी हां, याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहा था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने ये कहा था कि ममता बनर्जी जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर इसलिए कुछ नहीं कह रही क्योंकि उनके जो वोट बैंक है उससे बुरा लग जाएगा। मुसलमानों के तुष्टीकरण को लेकर वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक बयान था। यानी कि जिस मुद्दे में सेना का शौर्य जुड़ा हुआ है, यहां पर भी ये लोग हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। कितनी अजीब व गरीब सोच है इनकी। और अब आपने नीतीश राणे को सुना। आप कह सकते हैं कि भाई ये तो महज सरकार का हिस्सा है। सिर्फ नीतीश राणा के बयान पर हम कैसे पूरी भाजपा पर जो है दोष मढ़ सकते हैं? तो याद कीजिएगा दोस्तों, औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में दंगे हुए थे, याद है आपको? नागपुर में टकराव हुआ था, वो नागपुर जहां कभी टकराव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर अफवाह उड़ाई गई थी कि कुरान को नुकसान पहुंचाया गया है, तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई गई थी। और ये शख्स राज्य के मुख्यमंत्री, इनका मकसद था अफवाहों को दूर करना। मगर ये क्या कर रहे थे? इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार औरंगजेब पर बयान दिया। सही सुना आपने, तीन बार बयान दिया।
सबसे बड़ी बात, औरंगजेब की जो कब्र, जिसका ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण कर रहा है, उसको लेकर ये लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे। औरंगजेब हीरो है, विलन है, वो एक अलग मुद्दा है, मगर चूंकि आपको औरंगजेब के नाम पर वोट भी बटोरना है, इसलिए आप भड़काऊ बयान दे रहे थे। और आप कौन हैं? आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये वो शख्स हैं दोस्तों, याद कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस वो शख्स हैं जिन्होंने वोट जिहाद की बात की थी। ये हैं एक मुख्यमंत्री के तेवर। अगर आप भूल गए हो दोस्तों, औरंगजेब के ऊपर इन्होंने क्या क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहला बयान, उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को सम्मान मिलेगा और अगर कोई औरंगजेब की सोच को फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे कानूनी नतीजे भुगतने पड़ेंगे। नागपुर में दंगे को लेकर अफवाहें फैल रही थी, इस व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला। फिर दूसरा बयान, फडणवीस ने यह पूछा कि आखिर औरंगजेब की कब्र को बचाए रखना क्यों जरूरी है। बचाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। और यह बयान कौन दे रहा है? एक राज्य का मुख्यमंत्री। यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री और उसके तेवर, सड़क पर उत्पात मचाने वाले जो अराजक तत्व होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और फिर तीसरा बयान कब आता है? वो आता है विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा, उस पर गौर किया जाए। विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि सरकार औरंगजेब की कब्र को सुरक्षा जरूर देगी, लेकिन उसका महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, इन्होंने यह कहा था कि वो फिल्म आई थी छावा, उसकी वजह से यह सब हो रहा है। तो जो छावा फिल्म आई थी, सबसे बड़ी बात, वो फिल्म जो अर्ध सत्य पेश कर रही थी, झूठ परोस रही थी, जिसको लेकर इनके निर्माता निर्देशक को माफी भी मांगनी पड़ी थी, उसको प्रमोट कौन कर रहा था बताइए? छावा फिल्म को प्रमोट भी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी ना, क्योंकि एक झूठ के आधार पर फिर आप समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब हो रहे थे। मेरी निगाह में औरंगजेब नायक नहीं है, जुल्म किया उसने। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि ये लोग लोगों को कब्रों में उलझाकर रखना चाहते हैं। इनके पास देने को नौकरियां नहीं है। ये क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे इतिहास में जाएं और इतिहास की पढ़ाई ना करें। इन्हें पीछे ढकेला जा रहा है और बस कब्रों की खुदाई और उसी के आसपास विवादों में आपको उलझाकर रखा जा रहा है। अब ये जो मराठी हिंदी का विवाद हुआ, क्यों हुआ बताइए? क्योंकि आप 2 गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस लेकर आते हैं, 3 भाषाओं वाला, जिसमें आप कहते हैं कि हिंदी जो है वो तीसरी अनिवार्य भाषा है। अब इसको लेकर MNS जो है बवाल कर देता है कि हिंदी हम पर ना थोपो। यही काम तमिलनाडु में किया जा रहा था, जहां पर हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही थी, और यही इन्होंने यहां पर किया। भाषा कितनी खूबसूरत चीज है, भाषा हम सबको बांधना चाहिए। खासतौर से अगर हम बॉलीवुड की बात करें, जिसकी पृष्ठभूमि मुंबई है, यह ना भूलें कि हिंदी का एक बहुत अहम स्थान है मुंबई में। मगर वाकई यह भारतीय जनता पार्टी की टैलेंट है, उनकी प्रतिभा है कि इन्होंने भाषा के मुद्दों पर भी लोगों को बांटना शुरू कर दिया। अब अगर आप ये फरमान लेकर नहीं आते 3 भाषाओं वाला, तो यह विवाद पैदा नहीं होता। क्या आपके जो थिंक टैंक हैं, आपके जो तमाम लोग, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके जहन में बात नहीं आई थी कि अगर हम ये फॉर्मूला लेकर आएंगे, ये सरकारी प्रस्ताव लेकर आएंगे, 3 भाषाओं का फॉर्मूला जिसमें हिंदी की अनिवार्यता को लेकर अगर हम एक फॉर्मूला, एक प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उस पर विवाद होगा, वो भी महाराष्ट्र जैसी जगह पर। मगर ये पार्टी ऐसा करती है और बार बार करती है। और अब देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं कि भाई मराठी की अपनी अस्मिता है, मगर मराठी के नाम पर किसी को ना पीटा जाए। तो पिटाई क्यों हो रही है? ये पिटाई आप ही की सोच की वजह से हो रही है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने FIR भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा
तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और ये नीतीश राणे जो आजकल हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं, एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। कुछ सालों पहले तक गुजरातियों को अनर्गल कह रहे थे, सावरकर के बारे में अनर्गल कह रहे थे। एक एक करके बयान आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों, मोदी स्पोक सो मच अबाउट द आर्मी yesterday, बट कुड ही आंसर हाउ कम वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम हिज गुजरात सर्व द आर्मी? हाउ कम देयर इज नो गुजरात रेजिमेंट? यहां पर यह व्यक्ति गुजरातियों पर हमला कर रहा है कि भाई गुजराती रेजिमेंट क्यों नहीं है और गुजरात के लोग आर्मी में क्यों नहीं जाते। आगे देखिए साहब, in Mumbai, out of 36 constituencies, 13 have maximum Gujarati voters. This is 2014. Imagine what happens in 2019. और पिलाओ इनको ढोकले का दूध। यानी कि कह रहे हैं यहां पर कि भाई गुजरातियों की तादाद बढ़ रही है और पिलाओ इनको ढोकला और खिलाओ इनको ढोकला। यह है एक जहरीली सोच। आज ये हिंदू एकता की बात कर रहा है और दुख की बात यह है कि आप में से कई लोग इस बहकावे में भी आ जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं क्यों। यही भारतीय जनता पार्टी का नेता है राजा सिंह, पद से इस्तीफा दे दिया इसने। अब याद कीजिएगा लोकसभा चुनाव के दौरान ये क्या कर रहा था, मां बहन की गालियां दे रहा था मुसलमानों को, जहर उगल रहा था, जगह जगह उगल रहा था। वो महाराष्ट्र जहां दंगे नहीं हुए थे अरसे से, वहां पर औरंगजेब के मुद्दे को बनाया गया, भड़काया गया और नतीजा आपके सामने। नागपुर में टकराव हो गया, कई जगहों पर तनाव पैदा किया जा रहा था लोकसभा चुनावों से पहले और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से पहले। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे भाषा का विवाद हो, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है और इसके अलावा कुछ नहीं। यही आपकी विरासत होने वाली है। अफसोस की बात यह है कि जो मैं आज इसकी आलोचना कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को रत्ती भर भी कोई असर नहीं पड़ता है। वो उसे तमगे के तौर पर पहनकर घूमते हैं कि हां हम हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा कर रहे हैं। उन्हें इस बात का गर्व है, उन्हें देश की एकता से कोई लेना देना नहीं है। वो ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर हमें अच्छे से याद है कि एक कर्नल सोफिया कुरैशी भी सामने थी जो भारत का चेहरा बन के सामने आई थी। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। याद कीजिएगा बिहार का वो बीएसएफ का जवान, वो तो मुसलमान था ना, उसने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। पाकिस्तान की जब गोलाबारी हुई थी तो यह मत भूलिए 2 कश्मीरी मुस्लिम बच्चे उसमें मारे गए थे। यह सब हो रहा था, मगर बावजूद उसके हमारे गृह मंत्री उसमें भी हिंदू मुस्लिम करते हैं। और अब भाषा का एक विवाद, उसमें भी हिंदू मुस्लिम कर दिया। वाकई 36 तोपों की सलामी आपकी इस घटिया सोच को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।